हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो सुपर फास्ट रिवीजन सेट चलाया है, उस क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 8। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा। कुछ लोगों का कमेंट मैं देख रहा हूँ कि वो आ रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन नहीं करवा रहे। तो मैं उन लोगों को एक चीज़ कहता हूँ कि देखिए, एक्सप्लेनेशन का वीडियो जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। साथ ही साथ और वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए लेकर भी आ रहा हूँ विथ एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो। यह जो है वो रिवीजन सेट है। देखिए, दोनों का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। पढ़ाई का अलग इंपॉर्टेंस है और रिवीजन का एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो इस चीज़ को मत ये नज़रअंदाज मत कर दीजिए कि रिवीजन का अपना इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं चारों ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और भी आगे आने वाले टाइम में मैं वीडियो आप लोगों को देता रहूँगा, एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का वीडियो जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ इस क्रम में भी एक नया हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है, रिवीजन सेट। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन सेट होगा। जिन लोगों को लगता है कि हाँ रिवीजन नहीं ज़रूरी है, वो लोग आप लोग एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक्सप्लेनेशन के साथ साथ रिवीजन भी उतना ही ज़रूरी है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं जो है वो रिवीजन सीरीज का भी वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच बाधाओं को दूर करने के लिए पहले कदम के रूप में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अंग्रेजी साहित्य में एमए कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने किया है? यह किया है एनआईटी त्रिची ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एनआईटी त्रिची ने। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वो सीसीटीवी निगरानी में सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर के रूप में उभरा है? तो यह उभरा है हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जो है वो राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है? तो यह कौन सी परियोजना कराती है राउरकेला के लिए? हीराकुंड बांध परियोजना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राउरकेला। से एक चीज़ याद रखिएगा, राउरकेला स्टील संयंत्र जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसको भूस्खलन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भूस्खलन। नेक्स्ट है हमारा कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में किसका पौधे तत्व द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो किसका होता है? नीला और लाल का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नीला और लाल। याद होगा कि पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो लाल रंग में सबसे अधिक और बैगनी रंग में सबसे कम होता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माने जाते हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक जो हैं वो टिम बर्नर्स-ली माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि WWW का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारा कि आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक जो है वो उनसे संबंध था? तो कौन सा था? वो पोचमपल्ली था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पोचमपल्ली। देखिए, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो आंसर है वो पीडीएफ के लास्ट में भी अटैच है। पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप जाकर टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। देखिए, एक चीज़ आप लोगों को और मैं बता दूँ, ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप लोग टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि व्हाट्सएप में होता क्या है कि 100 MB से ज़्यादा का जो फाइल होता है वो सेंड नहीं हो पाता है। तो कभी कभी जब मैं किसी बुक का PDF भेजता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप में ही भेज पाता हूँ, व्हाट्सएप में नहीं भेज पाता हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है हमारा कि फिर ये मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए, आप लोगों के लिए एक और मैं बिग न्यूज बता देता हूँ। एक बिग न्यूज क्या है कि अब आप लोगों को मैथ्स का वीडियो भी जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, मैथ्स जो है वो अभी चैप्टर वाइज आप लोगों को करवाया जाएगा, क्योंकि आप मान के चलिए कि बिहार प्री में 5 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स से पूछ लिए जाते हैं, फिर मेंस में इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
वहीं अभी आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को रेलवे का एग्ज़ाम देना होगा, बीपीएससी का एग्ज़ाम देना होगा, उसमें भी मैथ्स के 10 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो मैंने मेरे एक फ्रेंड हैं या टीचर आप समझ लीजिए, काफ़ी अच्छा नॉलेज है उनको मैथ्स के बारे में, उनसे मैं रिक्वेस्ट किया हूँ कि वो आप लोगों के लिए मैथ्स के वीडियो प्रोवाइड करवाएं। तो आप लोग एक काफ़ी अच्छे टीचर हैं, उनसे आप लोगों को एक बारीकी समझ मिल पाएगा मैथ्स का कॉन्सेप्ट। तो जल्द ही 1-2 दिनों के अंदर वो मैथ्स का भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दिया जाएगा एक और टीचर के द्वारा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनका वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसके बाद एक बार ज़रूर देखिएगा, फिर आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि उनका वीडियो आप लोगों के लिए कितना फ्रूटफुल होगा। नेक्स्ट है हमारा कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी जो है वो लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड से लगाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 किलोमीटर पर सेकंड से। साथ ही साथ एक चीज़ याद रखिए, पृथ्वी जो है वो सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगाती है। नेक्स्ट है हमारा कि शून्य तथा दशमलव प्रणाली की खोज किसने की थी। तो शून्य तथा दशमलव प्रणाली की जो खोज है वो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की अगर बात करते हैं तो यह एक गुप्तकालीन महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी जो है वो निर्धारित किया था। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश के राष्ट्रीय बैंक ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने हेतु इन्फोसिस फिनाकल कैश मैनेजमेंट सूट को अपनाने का फैसला लिया है। तो यह किसने लिया है? यह लिया है बहरीन ने। बहरीन का जो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन है वो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था खाद्य एवं कृषि विभाग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य एवं कृषि विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से याद रखिएगा, यह इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। यह देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति पद पर भी आसीन हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण के कारण इसमें उर्वरकों के उपयोग की जो सबसे कम आवश्यकता होती है। तो यह किस मिट्टी में होती है? यह होती है जलोढ़ मिट्टी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी जो है वो भारत में सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। इस जलोढ़ मिट्टी जो है वो नदियों के निक्षेपण क्रिया के द्वारा निर्माण इसका होता है। इस मिट्टी में समानता नाइट्रोजन युक्त जीवाश्म की कमी पाई जाती है, जबकि पोटास की जो मात्रा है वो अधिक होती है। नेक्स्ट है हमारा कि सुंदरबन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। तो सुंदरबन में भी जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। यहाँ जो है वो दलदली मिट्टी भी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई। तो भारत में डाक विभाग की स्थापना जो है वो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1854 में। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड नगर है और दूसरे साइड नदी है। वाशिंगटन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पोटोमैक नदी के साथ मैच करेगा। वहीं अगर हम लोग बर्लिन की बात करते हैं तो बर्लिन जो है स्प्रीस नदी के साथ मैच करेगा। पेरिस की बात करते हैं तो यह सीन नदी के साथ, और मैड्रिड की बात करते हैं तो मेजेंसेस नदी के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया है, यह पूछ रहा है। तो भारत रत्न का सम्मान जो है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला है, लता मंगेशकर को भी मिला है, सत्यजीत रे को भी मिला है, राज कपूर को नहीं मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राज कपूर। बाद बाकी लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला था और सत्यजीत रे को 1992 में मिला था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। किस एक में नहीं हुआ था? तो यह नहीं हुआ था पंजाब में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में। ये सब जो क्वेश्चन है आप लोगों को, अगर आप लोग हिस्ट्री का जो क्लास घटना चक्र का जो चल रहा है वो अगर आप लोग किए होंगे तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि घटना चक्र जो है वो कितना फ़ायदेमंद का क्लास है। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा एक नई पहल सहकार कॉपट्यूब एंड एनसीडीसी चैनल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह जो एनसीडीसी जो चैनल है वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट है हमारा कि नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा लोगों में पुस्तकों की पहुँच बढ़ाने हेतु आरंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है। तो इस कार्यक्रम का नाम है हर हाथ एक किताब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मैथ्स के लिए मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, ये मैथ्स का जल्द ही आप लोगों को एक न्यू टीचर मिल जाएंगे, जो कि उनका वीडियो जो है वो आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो यह कौन थे? नसरुद्दीन महमूद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद को फिर खिज्र खां जो है वो पराजित कर देता है और सैयद वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट है हमारा कि लीची की खेती के लिए बिहार के कौन दो जिले जो है वो प्रसिद्ध हैं? तो मुजफ्फरपुर और वैशाली है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या जो है वो किस राज्य में सर्वाधिक है? तो यह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कब तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है? तो यह कब तक किया है? 2022 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2022 तक। नेक्स्ट हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे विल्सन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा वुडरो विल्सन। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण यानी मैजिकल चार्म्स एंड स्पेस का वर्णन किया गया है? तो यह किस में किया गया है? यह किया गया है अथर्ववेद में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। अथर्ववेद से याद रखिएगा यह जो है वो सबसे बाद का वेद है, और अगर सबसे प्राचीन वेद अगर पूछ ले तब आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर धौलाकुआं की आधारशिला जो है वो किस राज्य में रखी है? तो कहाँ रखा है? हिमाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा कि विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो किस नदी से संबंध है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो जैम्बोजी नदी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जैम्बोजी नदी से। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो एक मास्क एक जिंदगी अभियान का आयोजन कर रहा है? तो यह कौन सा कर रहा है? यह कर रहा है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कि नंदा देवी चोटी। तो नंदा देवी चोटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो नंदा देवी चोटी जो है वो कुमाई हिमालय का भाग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमाई हिमालय की भाग है। और नंदा देवी चोटी की जो लगभग ऊंचाई है वो 7,817 मीटर है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना जो है वो निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो फ्रांसीसी जो थे वो अपने सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाए थे 1668 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत में। नेक्स्ट हमारा कि निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल जो है वो सबसे कम है? तो सबसे कम क्षेत्रफल अगर विकल्प के अनुसार देखिएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में, तो सबसे कम है तमिलनाडु का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य देखते हैं तो हो जाएगा राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस शहर में स्थित कुस्क बकुला रिनपोछे हवाई अड्डे की सुरक्षा CISF को सौंप दी गई है? तो यह कौन से में कहाँ है? तो यह ले में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ले। नेक्स्ट है हमारा कि निदेशक तत्वों से संबंधित कौन सा एक कथन जो है वो असत्य है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व इसे संविधान के भाग 4 में रखा गया है, यह बिल्कुल सही है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। इन्हें देश के शासन में मूलभूत समझा जाता है, ये भी सही है। यह व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय अधिकार प्रदान करता है, ये गलत है, क्योंकि इसे मतलब राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो इसे न्यायालय में बाद नहीं लाया जा सकता है, मतलब कि इसको वैधानिक शक्ति जो है वो प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल जो है वो एक प्रमुख भाषा है? तो सिंगापुर में तमिल एक प्रमुख भाषा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। नेक्स्ट हमारा कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की विधायी शक्ति को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया है? तो ये किस में किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा कि मूल संविधान में कितने राज्य थे तथा इन्हें कितने प्रवर्गों में रखा गया था? तो मूल संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं तो 27 राज्य थे और इन्हें 3 प्रवर्गों में रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 27 राज्य थे और 3 प्रवर्गों में रखा गया था। फिर एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आता है वो कब आता है ये भी याद रखिएगा, वो जो है वो जुलाई 1956 में आता है।
फिर इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस अनुच्छेद को मूल अधिकार के भाग का कोर कहते हैं? तो किस अनुच्छेद को कहते हैं? अनुच्छेद 19 को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। वहीं अनुच्छेद 14 की अगर बात करते हैं तो इसमें विधि के समक्ष समता की बात की गई है। अनुच्छेद 17 की अगर बात करते हैं तो अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और अनुच्छेद 21 की अगर बात करते हैं तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने खेलो इंडिया योजना की सामान्य परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस चैनल को सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह कौन सा चैनल है? यह है डीडी असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष के रूप में 18 महीने का सेवा का विस्तार मिला है? तो यह किनको मिला है? यह मिला है अजय त्यागी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजय त्यागी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो योजना आयोग का उद्भव स्रोत है? तो योजना आयोग का उद्भव स्रोत है संघ के मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा इसको बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर योजना आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 से उसके जगह पर नीति आयोग आ गया है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कि विशुद्ध रूप से नागरिक विधि यानी कि सिविल लॉ का ग्रंथ क्या है? तो सिविल लॉ का ग्रंथ है मनुस्मृति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति। मनुस्मृति के जो रचयिता हैं उनका नाम है मनु। मनु जो थे वो विख्यात हिंदू ऋषि और धर्मशास्त्रवेता थे। नेक्स्ट हमारा कि पाषाण काल के मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी? तो सर्वप्रथम तांबा की खोज हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस एक मंदिर को राजराज मंदिर भी कहा जाता है? तो राजराज मंदिर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बृहदेश्वर मंदिर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहदेश्वर मंदिर। यह जो है वो राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट हमारा कि विजयनगर राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे विद्यारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनके गुरु थे विद्यारण। हरिहर और बुक्का फिर अपने पिता के नाम जो था संगम, उनके नाम पर ही संगम वंश की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस विदेशी यात्री ने कृष्णदेव राय को एक महान शासक एवं अत्यंत न्यायप्रिय बताया था? तो एक यात्री था पायस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पायस। नेक्स्ट हमारा मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला मानी जाती थी। तो मराठा साम्राज्य की जो सबसे बहादुर महिला थी वो ताराबाई को माना जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई। ताराबाई से आप लोग याद होगा कि ताराबाई जो थी वो राजा राम की विधवा थी और राजा राम के मृत्यु होने पर ताराबाई जो थी वो मराठों के नेतृत्व करती हैं और अपने पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से राजा घोषित करके मुगल के साथ संघर्ष करती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो टीपू सुल्तान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो मृत्यु है वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 4 मई 1799 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून क्या था? तो रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट हमारा कि नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। तो नागरिक सेवा का जन्मदाता जो है वो कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित युगों में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। प्रिस्टेपस ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय, यह बिल्कुल सुमेलित है। 1857 डॉक्टर सेन सुमेलित है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ सुमेलित है। इंडिया विंस फ्रीडम दादा भाई नौरोजी, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि इंडिया विंस फ्रीडम्स के लेखक जो हैं वो अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि पित्त का स्राव जो है वो कौन करता है? तो पित्त का स्राव जो है वो यकृत करता है और यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो ऊर्जा का मात्रक अर्ग है, जूल भी है, वाट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वाट नहीं है। नेक्स्ट हमारा कि बी डी सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत क्या था? तो बी डी सावरकर के द्वारा अगर अभिनव भारत की बात करते हैं तो वह एक क्रांतिकारी संगठन था जो कि महाराष्ट्र में 1904 में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष नहीं थे, यह पूछ रहा है आप लोगों से।
तो एनी बेसेंट तो थी, प्रथम महिला थी। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी। नलिनी सेन गुप्ता भी थी। विजय लक्ष्मी पंडित नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो भारत की कभी कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही हैं, लेकिन यह भारत की प्रथम महिला राजदूत थी, विजय लक्ष्मी पंडित, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो असत्य है, यह पूछ रहा है आप लोगों से। हिंद महासागर के सीमांत समुद्र भारत की दक्षिणी सीमा बनाते हैं, यह सही है। भारत की तट रेखा की दूरी लगभग न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की दूरी से बराबर है, यह भी सही है। फिर कह रहा है समुद्र के पार हमारा निकटतम पड़ोसी देश मालदीव है, यह गलत है, क्योंकि समुद्र पार हमारा निकटतम जो पड़ोसी देश है वो इंडोनेशिया है, मालदीव नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है, तो यह किस राज्य में है, केरल में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में है। नेक्स्ट है हमारा कि रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉर्वेट ऑपरेशंस नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह पुस्तक जो है वो यतीश यादव के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है, तो कौन सा गैस होता है, यह होता है ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन में राष्ट्रीय स्तर की डिजिटल उत्पाद निर्माण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता, तो यह किसने जीता है, रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, तो यह किस विटामिन की कमी से होता है, यह नियासिन की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नियासिन की कमी से होता है। नियासिन को याद रखिएगा, नियासिन को निकोटोमाइन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस एक विटामिन का निर्माण जो है वो हमारे शरीर द्वारा किया जा सकता है, तो किसका किया जा सकता है, विटामिन डी का, क्योंकि विटामिन डी का संश्लेषण जो है वो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो पराबैंगनी किरण द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होता है, और विटामिन डी का जो केमिकल नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन एक रोग जो है वो विषाणु जनित नहीं है, कौन है विषाणु जनित रोग नहीं है, यह पूछ रहा है। चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, एड्स भी है, निमोनिया नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, निमोनिया। नेक्स्ट हमारा कि कोलेस्ट्रॉल की अधिकता जो है वो निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है, तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता जो है वो हृदय संबंधी रोग का कारण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय संबंधी रोग। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने YSRH दोजुडू को योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो यह किसने किया है, आंध्र प्रदेश ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कि 1 किलोग्राम पानी का ताप जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितने जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो कितने की आवश्यकता पड़ती है, 4186 जूल की आवश्यकता पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर स्मृति है जिसे आंकड़ों और प्रोग्रामों के अल्पकालिक संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह किसका प्रयोग किया जाता है, रैम का प्रयोग किया जाता है, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी की। इसे कंप्यूटर का याददाश्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है वो किस राज्य में विकसित किया गया है, तो यह किस राज्य में विकसित किया गया है, उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खुदरा विक्रेताओं तथा व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा हेतु किस बीमा कंपनी के साथ साझेदारी किया है, तो यह किसके साथ साझेदारी किया है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें भारत जो है वो सदस्य राष्ट्र नहीं है, यह पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है सदस्य राष्ट्र नहीं है, G15 में है, IMF में भी है, सार्क में भी है, एशियान में नहीं है, तो आसियान का सदस्य नहीं है भारत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आसियान में। आसियान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस संगठन का जो शुरुआत है वो 1967 में हुआ था, और ठीक है, हाँ 1967 में ही हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि बिहार दिवस जो है वो किस तिथि को मनाई जाती है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए कह रहा है। तो स्क्वायर लेग की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह क्रिकेट का शब्दावली है। वहीं अगर हम लोग टच बॉल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रग्बी का है। बुली की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हॉकी का है, और ग्रैंड स्लैम की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह ब्रिज का है। नेक्स्ट है हमारा कि द रिपब्लिक एथिक और लोकतंत्र के स्वर के रचनाकार कौन है,
तो इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? रामनाथ कोविंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय रेलवे ने तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन की देरी और लंबी प्रतीक्षा को कम करने में मदद करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो किया है OHE ऐप लॉन्च, मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि भारत में विलय से पूर्व दादर एवं नगर हवेली किसके उपनिवेश थे? तो यह किसके उपनिवेश थे? यह पुर्तगालियों के थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों के। नेक्स्ट हमारा कि तेंदू के पत्ते के संग्राहकों के लिए किस राज्य सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संघर्ष सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू किया है? तो यह किस सरकार ने किया? छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट हमारा कि प्राकृतिक यूरेनियम में U-35 की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? तो लगभग 0.7% होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। से आप लोगों को पता होगा कि यूरेनियम को आशा की धातु भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में वायु में ध्वनि का वेग जो है वो अधिकतम होगा? तो ध्वनि का वेग अधिकतम कब होगा? 30 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि ध्वनि की अगर हम लोग वेग की बात करते हैं तो ध्वनि का वेग जो है वो सबसे अधिक कहाँ होता है? ठोस में ही होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 डिग्री आर्द्र वायु में। नेक्स्ट हमारा कि भारत में उपग्रह अनुवर्तन तथा सर्वेक्षण केंद्र स्टर्स यानी कि सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन स्टार्स कहाँ है? तो यह कहाँ स्थित है? यह है कबलूर, तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा सुमेलित करने के लिए कह रहा है जगदीश चंद्र बसु की अगर बात करते हैं तो ये प्लांट फिजियोलॉजी के साथ मैच करेगा। CV रमन की अगर बात करते हैं तो प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत के साथ। वहीं मेघनाथ शाह की अगर बात करते हैं तो उच्च ताप आयोनाइजेशन के साथ। और सत्येंद्र नाथ बोस की बात करते हैं तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस देश ने 1971 के मुक्ति युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? तो किस देश ने लिया है? यह लिया है बांग्लादेश ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट हमारा कि कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र जो है वो अभिव्यक्त होता है? तो यह होता है गैस में द्रव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गैस में द्रव। नेक्स्ट हमारा पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी जो है वो संबंधित है। तो इकोलॉजी जो है वो जीव व पर्यावरण के साथ संबंधों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था? तो दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का निवासी था और यह लगभग 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता की एक पुस्तक का भी नाम याद रख लीजिएगा जो है रेहला। नेक्स्ट हमारा कि भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना वर्ष 1932 में कहाँ खोला गया था? तो 1932 में सतारा, महाराष्ट्र में खोला गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सतारा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारा 29 अक्टूबर को निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा पाइला यानी कि घोंघा निम्नलिखित में से किस वर्ग का जंतु है? तो यह किस वर्ग का है? यह है मोलेस्का संघ का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोलेस्का। नेक्स्ट हमारा कि दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती हैं? तो दर्द निवारक दवाएं जो है वो एनाल्जेसिक कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एनाल्जेसिक। नेक्स्ट हमारा कि PM मोदी पोर्ट ब्लेयर और अंडमान और निकोबार के अन्य स्थानों को किस शहर से जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे? तो यह चेन्नई से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। नेक्स्ट हमारा कि श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसका होता है? तो क्या होता है? व्यतिकरण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यतिकरण होता है। नेक्स्ट हमारा कि अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है। तो अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु जो है वो इस्पात है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस्पात है। नेक्स्ट हमारा कि पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, तो इस प्रक्रिया में दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को ऐसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यह सीरीज आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए घर पर रहिए, पढ़ाई कीजिए और सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।